चैप्टर 2 का आप लोगों को वन शॉट में मैं पूरा डिटेल बता चुका हूँ, फिर भी कुछ ज़रूरी जानने के लिए है जो मैं अभी बता रहा हूँ। अब देखिए, पोलिनेशन, फूल वाले पौधे में होता है पोलिनेशन। पोलिनेशन में क्या होता है, मेल के एंथर से क्या होगा, पोलन ग्रेन निकल करके फीमेल के स्टिग्मा पर जाएगा। तो पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया पोलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, मेल के एंथर से पोलन ग्रेन को निकल करके यहाँ से ये निकलेगा और यहाँ से निकल करके यहाँ पहुँचेगा, तो हम इसी को बोलेंगे पोलिनेशन। क्या बोलेंगे, पोलिनेशन, पोलिनेशन बोलेंगे, पोलिनेशन। ये हम लोग बोलेंगे इसको पोलिनेशन, परागन, परागन, परागन बोलेंगे। एंथर से पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया। समझ में आ गई बात। अब ये जो पोलिनेशन है, तो इसमें परागन जो हो रहा है, तो हम लोग, ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। यहाँ से एंथर के पोलन चैम्बर से पोलन ग्रेन निकलेगा और किसी भी माध्यम से ये पहले स्टिग्मा पर पहुँचेगा, फिर स्टिग्मा से एम्ब्रियो सैक के भीतर फीमेल गैमेट से फ्यूजन होगा। तो हम लोग देखते हैं कि अब जो पोलिनेशन है, ये पोलिनेशन, फूल वाले पौधे में जो पोलिनेशन की क्रिया होती है वो दो प्रकार के होते हैं। और इस दो प्रकार में एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, स्व परागन, और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन, पर परागन। तो हम लोग स्व पोलिनेशन देखते हैं, जिसमें पोलन ग्रेन जो होगा, पोलन ग्रेन स्वतः एंथर से सेल्फ पोलिनेशन में एंथर से पोलन ग्रेन स्वतः निकल करके फीमेल के स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो हम उस क्रिया को कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। अब इसके बाद क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में, ये जो क्रॉस पोलिनेशन है, ये क्रॉस पोलिनेशन में पोलन ग्रेन एंथर से निकल करके किसी माध्यम के द्वारा, किसी माध्यम, कोई एजेंट होगा इसके अंदर, तो उसके द्वारा पहुंचेगा, एंथर से स्टिग्मा पहुंचेगा किसी एजेंट के द्वारा, किसी कारक के द्वारा, किसी माध्यम के द्वारा, तब हम बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। इसी को हम लोग जेनोगैमी भी कहते हैं। अब ये जो क्रॉस पोलिनेशन होता है, तो एजेंट के आधार पर, ये एजेंट के आधार पर कई प्रकार का होगा, बाय एयर, बाय वाटर, बाय इंसेक्ट, बाय बर्ड और बाय बैट, इतने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, एयर के द्वारा अगर पराग कण एंथर से स्टिग्मा पर हवा के द्वारा जा रहा है, हम बोलेंगे बाय एनिमोफिली बोलेंगे, या एयर पोलिनेटेड बोलेंगे, एयर पोलिनेटेड हम फ्लावर बोलेंगे। जैसे मेज और ग्रास, वाटर बाय वाटर, वाटर को हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में हाइड्रिला वेल्सनेरिया। इंसेक्ट, अब इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन क्रिया होती है, तो रोज में होगा, लोटस में होगा। हालांकि लोटस में जो है एयर के द्वारा भी होता है, लोटस में, सॉरी, ये जो है वाटर हाइसेंथ, जलकुंभी में एयर, इंसेक्ट के द्वारा भी होगा और एयर के द्वारा भी, दोनों द्वारा होगा आपको वाटर हाइसेंथ में, जलकुंभी में। इसका चमगादड़ के द्वारा जो पोलिनेशन क्रिया होती है, तो कॉटन में होता है, बिगोनिया में होता है और एगेव में होता है। फिर चमगादड़, बैट के द्वारा जो पोलिनेशन क्रिया होती है, जिसको हम लोग कैरोप्टेरोफिली कहते हैं, इसमें होता है कदम में, कचनार में और केजेलिया पिन्नेटा में। इन सारे में किसी न किसी एजेंट के द्वारा होता है। ये सब का सब क्रॉस पोलिनेशन कहलाते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया बात आप लोगों को। लार्जेस्ट फ्लावर रफलेसिया, क्या हो गया, सबसे बड़ा फ्लावर क्या हो गया, रफलेसिया हो गया। सबसे छोटा फ्लावर, स्मॉलेस्ट फ्लावर, वॉल्फिया, सबसे छोटा फ्लावर क्या हो गया, वॉल्फिया। नेशनल फ्लावर, हमारे जो राष्ट्रीय फ्लावर हैं, इंडिया का जो राष्ट्रीय फ्लावर है वह लोटस। लोटस का वैज्ञानिक नाम होता है नीलम्बो न्यूसीफेरा, ये लोटस का वैज्ञानिक नाम है। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया बात। तो चलिए।